नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स, ये जो सवाल आपने 2024 का 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पूछा गया था, जिसको हम डिस्कस करने यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा है तो पहले ये चेक कर लेते हैं क्या उस टाइम के स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा था, क्या उनका मेंटल प्रोसेस था और किस तरीके के एक्चुअल डेटा के साथ कंपैरिजन अगर हम करें कि आपकी जेईई की प्रिपरेशन उस हिसाब से कैसी चल रही है, उसका एक रियल पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देखिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन 7.92% स्टूडेंट्स का सही हुआ था, लेस देन 10%। और गजब की बात है 15 वाला तो सिर्फ 2.3% लोगों से ही सही हुआ था। तो यस, स्टूडेंट्स का अगर हम कंपैरिजन करें उस टाइम के तो फिर परसेंटेज देख के ही लगता है क्या इतने सारे स्टूडेंट से नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पर 27% स्टूडेंट से तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, दूसरा वाला क्वेश्चन को 30% के आसपास स्टूडेंट से नहीं किया, इधर 65 और 68% स्टूडेंट से इस क्वेश्चन को गलत किया। तो टेस्ट के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा सभी को, उस टाइम के स्टूडेंट्स को। बात क्या है कि उस टाइम पे ये जो टॉपिक है सेट एंड रिलेशन 2024 के अंदर फर्स्ट टाइम जेईई एडवांस के सिलेबस में इंक्लूड हुआ था। और ये हमेशा याद रखिए, जब भी किसी एग्जामिनेशन के अंदर अगर सिलेबस में चेंज आया है तो जो वो चेंज इंक्लूड का हुआ है डेफिनेटली उसके ऊपर एक क्वेश्चन उस साल तो ज़रूर आता ही आता है। उस टाइम पे क्या होगा, अगर जेईई मेन से जेईई एडवांस की तरफ आया है तो आसपास लैक ऑफ रिसोर्सेज, उसके ऊपर क्वेश्चंस कम करने को मिलते हैं, उसकी प्रैक्टिस कम होती है। उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। पहले हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं कि 0 था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और +3 के मार्क्स थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसीलिए 65% 68% के आसपास बच्चों ने अटेम्प्ट कर दिया। यही अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो उतना परसेंटेज नहीं जाता, फिर ये और कम होता। समझ गए? तो इसका मतलब ये है पेपर के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इस बात पर बहुत डिपेंडेंट है कि उसके लिए किस कैटेगरी, किस सेक्शन के अंदर, किस मार्किंग स्कीम के अंदर क्वेश्चन को पूछा गया है। आइए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि हाउ डू वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए स्टडी करते हैं पहले इसके बारे में क्या क्या बातें दी जा रही हैं। कि सेट एस है, एस है अपने पास 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है और एक्स लिखा हुआ, सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर फ्रॉम एस टू एस डिफाइन किए गए हैं। याद रखिएगा एस के अंदर एक तो 6 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? ओनली 6। एस से एस के अंदर बनाएंगे तो बहुत सारे 6 × 6 36 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, पर रिलेशन आर के अंदर सिर्फ 6 एलिमेंट होंगे। और a माइनस बी का जो मॉड है वो आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये बात है। तो x ऐसे ऐसे बनेंगे, कितने ऐसे रिलेशंस हम एस से एस के अंदर बना सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। पहला पार्ट यही है कि इसके नंबर ऑफ़ रिलेशन सबसे पूछे जा रहे हैं और 15 के अंदर कुछ और y और z के बारे में बात की जा रही। एक बार में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पहले हम बात करेंगे इसी के लिए x के नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितने बनेंगे वो काउंट करते हैं। तो अब आप देखिएगा, अगर मैं a और b की बात करता हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग a एज 1, तो आप मुझे बताइए b क्या क्या होगा। अगर a को 1 ले लिया है तो b 1 ले लेंगे तो 0 बन जाएगा, बस 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। 2 भी नहीं हो सकती, 2 लेंगे तो डिफरेंस 1 ही बनेगा। 3 बन सकता है, 3 4 5 6 ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने पास। 3 4 5 6 बन जाएंगे, यानी a, b के साथ। अगर a की वैल्यू हमने 2 ले लिया है तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप देखिएगा। अगर a की वैल्यू 2 है तो b को 1 नहीं ले सकते, 2 - 1 1 बन जाएगा, 2 - 2 0 बनेगा, 2 - 3 भी 1 बनेगा। 3 का अगला नंबर है 4, तो आप यहाँ से 4 ले सकते हो। 4 5 6। a की वैल्यू आपके पास से 3 आता है, 3 की बात करते हैं। अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। 2 नहीं ले सकते, 3 - 2 की वैल्यू आती है 1, 3 - 3 करेंगे 0, 3, 4 करेंगे 1, तो अगला नंबर आएगा आपके पास से 5 और 6। कितना बनेगा? 5 और 6। कुछ नहीं करना, दोनों का डिफरेंस लेके मॉड लेके वेरीफाई करना है कि दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? a की वैल्यू अगर हम 4 लेके देखते हैं तो b की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 नहीं पॉसिबल, 4 नहीं पॉसिबल, 5 नहीं पॉसिबल, 6 पॉसिबल है। करेक्ट। और a की वैल्यू अगर हमने 5 ले लिया है तो फिर b का वैल्यू आएगा 1 2 3। 4 अलाउड नहीं है, 5 अलाउड नहीं है, 6 भी अलाउड नहीं है। और a की वैल्यू अगर 6 हो गई है तो फिर b की वैल्यू आएगी 1 2 3 और 4। तो आप बताइए, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर काउंट करने निकल गए तो कितने सारे बन जाएंगे, आप खुद देखिएगा। ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से? 4।
यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 3। तो यहाँ से ए और बी के 4 कॉम्बिनेशन, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3 बनेंगे, इधर से 3, इधर से 3, इधर से 4। जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम। सो 4 + 3 is 7, 7 + 3 is 10, 10 + 6 is 16, 16 + 4 is 20। सो आई एम हैविंग, इसके कार्डिनल नंबर जो बनेगा वो 20 बनेगा। तो इससे कितने ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे? 20 बन जाएंगे। लेकिन हमको तो रिलेशन आर के अंदर कितने चाहिए? सिर्फ 6 चाहिए। तो आपके पास से n ऑफ x का जो डेटा है वो निकल के आएगा 20c6। कितना बनेगा डेटा? 20c6 बनेगा। यहाँ mc6 लिखा हुआ है, सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ m एज 20। m की वैल्यू 20 आ गई। इस बात के आपको मिलने चाहिए +3 मार्क्स। यही मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ था, देख लें एक बार कितना था मार्किंग स्कीम में? +3। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर काउंट करके बताने थे और बात बन गई थी। अंडरस्टूड? आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा वो पढ़ते हैं। अगले के अंदर हमें y निकालना होगा। क्या पूछा है? रेंज निकालिए r की। कैसे रेंज निकालनी है कि r रेंज के अंदर रेंज ऑफ r हैज़ एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो। रेंज कहते हैं आउटपुट को, जब इनपुट रखा तो फाइनली आउटपुट क्या आया, दैट इज रेंज। आइए चेक करते हैं। और a, b इधर से इधर की बात हो रहा है, ये रिलेशन है a, b इज रिलेटेड टू r। तो देखिएगा a अगर 1 है तो इधर इसका आउटपुट सेम होना चाहिए। हम ये बात करते हैं कि अगर यहाँ पर आउटपुट अगर 1 है तो उसके इनपुट 6 बन जाएंगे अगर, तो रिलेशन बन जाएगा। तो 1 अगर आउटपुट है तो 1 आउटपुट कब आता है? यहाँ पे आता है। तो a कितना था? 3 था, 3 अलाउड है। और कब है? 1 है, 4 भी अलाउड है। और बताइए 1 है, 5 भी अलाउड है। और बताइए 1 यहाँ पर है, 6 भी अलाउड है। तो 3, 4, 5, 6 सबके सब का आउटपुट 1 आता है। पर ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बने? 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1। ये तो 4 ही बने, 6 बनने चाहिए थे। तो अगर मैं किसी और 1 और 2 के लिए कनेक्ट करने की सोचूंगा तो अगर 1 के अलावा कुछ और आ गया तो फिर रेंज 1 नहीं बनेगी, फिर 1 के साथ कुछ और भी आएगा। रेंज अगर बोला है कि एक ही एलिमेंट आना चाहिए, इसका मतलब सिंगलटन रेंज चाहिए, 1 वाला पॉसिबल नहीं है। ऐसे रिलेशंस बताइए जिसके आखिरी में 2 आता है। काउंट कर लेते हैं। आखिरी में 2 वाला यहाँ पर है, 1, 2, 3, 3 ही है, इसमें भी 6 नहीं है। 3 वाला काउंट करते हैं, 1, 2, 3, इसमें भी 6 नहीं आ रहे। 4 वाला काउंट करते हैं, 1, 2, 3, इसमें भी नहीं है। 5 वाला काउंट करते हैं, 1, 2, 3, इसमें भी नहीं है। 6 वाला काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें भी नहीं है। यानी ऐसा बना ही नहीं सकते इसके अंदर के हम इसकी पूरी कंप्लीट रेंज जो बने 6 एलिमेंट लेके, कम एलिमेंट बोले होते, 4 एलिमेंट बोले होते तो बना देते। अगर हम 4 से ज़्यादा 5 बना ही नहीं पा रहे हैं, 6 तो बहुत दूर की बात है, 6 एलिमेंट अगर हम लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक और एलिमेंट साथ में आ जाएगा, तो सिंगलटन रेंज पॉसिबल नहीं है। सो n ऑफ y का नंबर बन के आएगा यहाँ से 0। तो इसमें नंबर बन जाएगा n ऑफ y का 0 बन जाएगा। z की बात करते हैं। z r इज अ फंक्शन फ्रॉम कैपिटल S टू कैपिटल S, अ फंक्शन। अब एक रिलेशन बना रहे थे, रिलेशन को फंक्शन बनाने की बात, किस बारे में बात करते हैं? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये बात आपको याद होगी कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, इट मे और मे नॉट बी। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन। तो क्या डेफिनेशन है फंक्शन की? फंक्शन की डेफिनेशन ये है दैट ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। अगर 1 का हम इमेज देख रहे हैं तो वो एक ही एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 को 2 से भी कनेक्ट कर दिया, 1 को 3 से भी कनेक्ट कर दिया। फंक्शन में चेक करते हैं ना हम, तो फिर f ऑफ 1 को 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे? जो उसका आउटपुट आएगा, अगर 1 को 2 से कनेक्ट किया है, 1 को 3 से कनेक्ट किया है, तो फिर f ऑफ 1 क्या लिखा जाएगा, 2 या 3? तो सिंगल वैल्यूड फंक्शंस की हम बात करते हैं, वही हमारे सिलेबस में भी है। तो फंक्शन बनाने के लिए अगर हम बात करें तो आप देखिएगा 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? ये रहा 1 के पास 4 चॉइसेस हैं। 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं? क्योंकि इनमें से किसी एक से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा से कनेक्ट नहीं कर सकते। कर दिया तो फिर वो रिलेशन है, बस फंक्शन नहीं है। तो ऐसे कई रिश्ते होते हैं जिसमें हर रिश्ते में फंक्शन नहीं होता है घर पे। तो अगर हर रिश्ते में फंक्शन होगा तो तभी होगा व्हेन ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। चलिए
सो 2 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 3। 3 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 3। और बात करते हैं, 4 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 3। 5 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 3। इन 3 में से कोई एक ही लेना होगा। 6 के पास 4 ऑप्शंस हैं। तो कितनी तरीके से आप फंक्शंस बना सकते हो, दैट इज़ द क्वेश्चन। कितने तरीके से आप बना सकें? 6 के 6 कनेक्ट कर देंगे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे, फंक्शन भी बन जाएगा। पर इनमें से किसी एक एक को ही लेना पड़ेगा, यानी इन सब में से एक एक को ही कनेक्ट करेंगे बस, तभी फंक्शन बनेगा। ताकि एक ही 1 की वैल्यू के लिए कोई भी b की एक वैल्यू ले लो, a की 2 वैल्यू के लिए b की कोई भी एक वैल्यू ले लो, इन तीनों में से a3 के लिए b का कोई भी एक वैल्यू इन तीनों में से। सो टोटल फंक्शंस बने आपके पास से 4 × 3 × 3 × 3 × आपने देखा यहाँ पर 4 बार आ गया है, 3 × 1 2 3 4 1 2 3 4 × 4। ये इतने आपके पास नंबर्स बन जाएंगे। वी आर हैविंग दिस 4 स्क्वायर एंड 3 पावर 4, सो विच इज़ 4 × 3 स्क्वायर होल स्क्वायर। सो 9 4 36, so we are having this as 36 स्क्वायर। सो n ऑफ y की वैल्यू तो 0 आ गई है और n ऑफ z की वैल्यू आई है 36 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमें डेटा चाहिए, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ रिटर्न एज 36 का स्क्वायर है। दिस इज़ इक्वल टू k स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है k का वैल्यू आएगा ±36, मॉड ऑफ k हमें निकालना है 36। अब मेरा आपसे सवाल, क्या ये इतना डिफिकल्ट था? a, b फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन। पर आप देखिए नेशन वाइज इसका रिस्पॉन्स क्या आया था। ओनली 2% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने उसको सेकंड वाले क्वेश्चन सही किया था, और लेस देन 10% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया। बात आती है, रिसोर्सेज अगर हमारे पास अच्छे हों, प्रैक्टिस अगर हम करें, और एक अच्छे टीचर्स, अच्छे मेंटर्स अगर हमारे साथ जुड़े हुए हों, फिर ये प्रयास किया जा सकता है, फिर हर स्टूडेंट उस माइलस्टोन तक पहुंच सकता है। जब रिसोर्सेज की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रैक्टिस के लिए भरपूर जो मेरी बुक्स हैं पियर्सन के साथ, उन सब को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चाहे बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हो रही हो, कैलकुलस की हो रही हो, अलजेब्रा की हो, ट्रिग्नोमेट्री की है, या फिर वेक्टर 3D की है, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हो, सब अवेलेबल है। अब इफ़ यू वांट, मेरी साइन की हुई बुक्स अगर आपको चाहिए तो आप upliftmaths.com से ले सकते हैं, ठीक, मेरा ही पोर्टल है। वरना आप नियर बाई आपका जो स्टोर है वहाँ देख सकते हैं, और अमेजोन फ्लिपकार्ट पर तो ये अवेलेबल है ही सही। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। @OmSir आप सर्च कीजिएगा, सीधा @OmSir सर्च कीजिएगा, आपको डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है जेई के बारे में, सब आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो जब तक जेई की तैयारी कर रही है, स्टे कनेक्टेड। और मुझसे लाइव पढ़ने के लिए यू कैन ऑलवेज डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई। बहुत सारे आपको बेहतरीन सवाल वहाँ देखने को मिलेंगे। सो जॉइन अस, वी आर ऑलवेज देयर टू अपलिफ्ट योर जेई प्रिपरेशन। थैंक यू गाइज।